भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। घरेलू गैस को लेकर एक्शन में एमपी सरकार। घरेलू गैस रसोई की कोई कमी नहीं है, सीएम मोहन यादव भी ये बात कह चुके हैं। इसके साथ सीएम मोहन यादव लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रदेश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। सीएम ने कहा 11 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कालाबाजारी की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर्स भी जारी किए गए हैं। वो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके गैस सिलेंडर में किसी भी प्रकार की देरी हो रही है या फिर आपको किसी भी अफवाह का सामना करना पड़ रहा है कि सिलेंडर नहीं है, तो उस टोल फ्री नंबर पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो कई सिलेंडर्स को, पर्याप्त मात्रा में बाजार में सिलेंडर है लेकिन बावजूद इसके कई लोग जो है कालाबाजारी कर रहे हैं, कई सिलेंडर्स को अपने घरों में रख रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन होगा। कालाबाजारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। घरेलू गैस को लेकर एक्शन में एमपी सरकार अब नजर आ रही है। सीएम खुद इस पूरे विषय पर निगरानी बनाए हुए हैं। घरेलू गैस रसोई की कोई कमी नहीं है, सीएम मोहन यादव ने कहा। सीएम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की भी लोगों से अपील की है, क्योंकि लोग अफवाहों पर ध्यान देकर पैनिक हो रहे हैं। स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा था कल कई जगह से तस्वीरें आ रही थी, लंबी लंबी कतारों की भी, गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे थे लोग, लेकिन सीएम ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पर्याप्त स्टॉक है, टेंशन की बात नहीं है, पैनिक मत होइए और किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में फिलहाल हम बात करें तो गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर और जो सुनिश्चित व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें एक मंत्री स्तर पर कमेटी बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जो हम देखें कि रिजल्ट ये आ रहा है कि लोग अपने घरों पर अधिक स्टोर कर रहे हैं। कई छापेमारी भी मध्य प्रदेश में हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि तमाम स्थानों पर, और वहाँ पर एक से अधिक सिलेंडर और 2 से अधिक सिलेंडर, 3 से अधिक सिलेंडर ये घरों से मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री की अपील यही है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है, आप पैनिक ना हो। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं उन लोगों के लिए, उन उपभोक्ताओं के लिए जिन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है इस समय हम देखें। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है लोगों के पास उपलब्ध हैं, और यहाँ पर हम जो मौजूद हैं शॉप पर, यहाँ पर देखें कि कॉमर्शियल सिलेंडर का भी उपयोग फिलहाल हो रहा है। तब कॉमर्शियल सिलेंडर अभी उपलब्ध हैं, कब तक काम चल जाएगा लग रहा है? अभी उपलब्ध हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और तस्वीरें जरूर कई समझ में देखने को मिल रही हैं। गैस सिलेंडर, आपके घर भी गैस होगी ही, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हम तो स्टूडेंट लोग हैं, अभी तो मेस पे जाके खाना खा रहे हैं। मेस पे? हाँ। तो मेस सबसे अधिक यही माना जा रहा है कि जहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है, मेस है, रेस्टोरेंट है, वहाँ प्रभावित होंगे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो खाना मिल रहा है, पर आने वाले समय पे लगता है कि मुश्किल बढ़ने वाली है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, देखते हैं कैसा क्या है। अभी तो बता रहे कि एलपीजी सिलेंडर की जहाज वगैरह राहत की बात है। राहत की बात है अभी तो। और पेट्रोल का भी देखा जाए तो अभी तो गाड़ियों में डल रहा है पेट्रोल। और तो आपने क्या फुल करवा लिया? नहीं, फुल नहीं करवाया है। हाँ। हम तो न्यूज़ वगैरह देखते तो पता लगता रहता है उस पर। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी डॉक्टर हूँ, इंटर्नशिप चल रही है मेरी यहीं जयप्रकाश। कहाँ से हैं आप? मैं श्योपुर मुरैना। श्योपुर मुरैना जी। तो क्या तस्वीर क्या देख पा रहे हैं अभी आप? वहाँ एक्चुअली मैं आज सुबह ही आया हूँ यहाँ पे बस से, तो वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसी कोई समस्या है नहीं कि सिलेंडर वगैरह कमर्शियल और या घरेलू जो भी देख लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चाय पानी नाश्ता सब मिल रहा है? आराम से बढ़िया प्रॉपर मिल रहा है। और गांव में तो ऐसा रहता ना कि अगर वो है भी नहीं तो इंडक्शन है या फिर चूल्हे वगैरह। अच्छा, आप चूंकि डॉक्टर हैं, क्या सलाह क्या देते हैं लोगों को कि पैनिक ना हो? हाँ, मैं वही, हम अभी थोड़ी देर पहले हम वही बात कर रहे थे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो माहौल बनाया है ये जानबूझ के बनाया गया है। या तो ऐसा है कि जबरदस्ती पैनिक होके ही एक जिसकी रिक्वायरमेंट है 1 सिलेंडर की, वो 2 सिलेंडर खरीद रहा है, तो माहौल तो वैसा बनेगा कि शॉर्टेज तो आनी है। तो अगर अपन थोड़ा सा शांति से काम लें तो ये समस्या आराम से निकल जाएगी। एक डेटा भी आया है कि महीने भर में जितने बुकिंग होती थी उससे ज़्यादा बुकिंग हो रही है। वही है, एक माहौल बना दिया गया है शॉर्टेज का, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, सप्लाई की कमी हो रही है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हो रही है जितना माहौल बना रखा है। अलर्ट रहना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि स्टोर करते जाएं। बस ठीक, थैंक यू।
तो आप देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं बता रहे हैं कि वो अपने मेस में उनको बाकायदा चाय नाश्ता और जो बात करें उसकी बाकायदा मिल रहा है, और वो बता रहे हैं कि लोगों को सजेशन भी दे रहे हैं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में जो सरकार भी बार बार कह रही है कि हम एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए जो सबसे बेहतर सिस्टम किया गया है वो मॉनिटरिंग का सिस्टम किया गया है कि मॉनिटरिंग हो, जो लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है जिला स्तर पर, जो मॉनिटरिंग लगातार जारी है, तो हम कह सकते हैं कि अब स्थिति है सामान्य होने को है, और लोग भी अब समझ रहे हैं कि राकेश जरा इस बात को भी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायतें थी कि पहले बुकिंग अगर वो सिलेंडर की करते थे तो अगले दिन उनके घर तक सिलेंडर पहुंच जाता था, या फिर कह लीजिए सुबह बुक किया तो शाम तक पहुंच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, देरी हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यहाँ पर भी कालाबाजारी एक मुख्य कारण है, और अगर है तो उसके खिलाफ अभी क्या एक्शन हुआ है? देखिए, तमाम तरह की स्थितियां बनी थी, उसके बाद हम कहें कि जो एक्शन मोड में पूरा शासन प्रशासन है, तो एजेंसी संचालक है वो भी जो है डरे हुए हैं, और एक सिस्टम बनाया गया है। दरअसल हम डेटे का जिक्र करें कि महीने भर में जितने सिलेंडर्स की बुकिंग होती थी उससे ज़्यादा हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो जो दूसरा तीसरा सिलेंडर घर में मौजूद है तो उसे भी भर के रख लिया जाए। तो ऐसी स्थिति चूँकि अचानक से डिमांड बढ़ी थी, तो ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और फिलहाल दादा आप अच्छा बाहर से हैं आप, तो आपके घर में सिलेंडर होगा, आपके घर में सिलेंडर तो होगा साहब, क्या उपलब्ध है? नहीं सर, बहुत कम मिल रहा है, मिलने का कम मिल रहा है। तो आपने बुकिंग की थी अभी? की थी तो लेट है भाई, हम तो वहाँ से सबलगढ़ से, एमपी से। अच्छा, लेट आया? लेट आया, 2-3 दिन लाइन लग रही है सर। लाइन तो लग रही है, अंदर क्यों लग पा रही है? आपको क्या मानना है, कारण क्या है? एजेंसी वाले नहीं दे रहे, उपलब्ध नहीं है, कि डिमांड ज़्यादा आ गई है? अभी डिमांड ज़्यादा हुई लोगों की, शायद ऐसा हो सकता है। हो सकता है, भरवा के रख रहे हैं सर एक ही दो स्टॉक में। और क्या आगे नहीं मिलेगा एलपीजी, ऐसा माना जा रहा है? लग तो रहा है सर, समस्या बहुत हो रही है। समस्या है। आप भोपाल से हैं? हाँ, अभी यहाँ पे ड्यूटी चल रही है हमारी। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है आपको सिलेंडर को लेकर? ऐसा नहीं है कि लीकेज मतलब शॉर्टेज हो जाएगा, बट इन फ्यूचर ज़रूर वापस से जैसी व्यवस्था थी वैसी बनेगी। वो थोड़े समय अभी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है? अभी थोड़ी परेशानी तो है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा दिनों तक रहेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि शॉर्टेज ना हो। शॉर्टेज इस वजह से है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि मतलब इन फ्यूचर नहीं मिलेगी, और इस कारण से वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी दिक्कत है? हाँ, अभी ये दिक्कत है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि सिलेंडर ना मिले तो शिकायत कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे? तो ये कितने दिन में प्रोवाइड करा रहा है? समय सीमा तो रहेगी उसकी। हाँ, क्योंकि लोग स्टोर ना करें, ऐसा नहीं कि आज सिलेंडर आज एक भरवा के रख लिया, कल फिर दूसरा पड़ोसी का, तीसरा फिर, तो इसके लिए टाइम ड्यूरेशन तो होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। और इस वजह से क्या है कि लोगों को पता चलेगा कि हमारी सरकार कितनी जागरूक है लोगों के लिए, और उनकी शॉर्टेज पूरे करने के लिए कितने आगे बढ़ रही है, कदम ले रही है, इससे ये पता। तो देखें कि जो लोग हैं ये मान भी रहे हैं कि जो स्थितियां बनी हैं किस कारण से बनी हुई है, लेकिन हम देखें कि जो समय बीतता जा रहा है लोग भी अवेयर होते जा रहे हैं, और लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है। हालांकि जिनको ज़रूरत है उनको सिलेंडर मिलना ही चाहिए, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो जिला स्तर पर लगातार सतत मॉनिटरिंग हो रही है, और जो तमाम एजेंसियां हैं, एजेंसियों के साथ जो तेल कंपनियां हैं, उनसे सरकार की सतत मॉनिटरिंग और मीटिंग जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं वो दर्शकों के सामने पेश करने के लिए। तो सीएम भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, पैनिक जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर बार बार लोगों को समझाया भी जा रहा है।